पब्लिक पॉलिसीज दो डिटरमाइन करते हैं। पहला, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या कमाया, क्या खर्च किया, इकोनॉमी को रन करने के लिए जो है क्या उसको मेजर्स लेने हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। करेंसी का, मनी का सप्लाई क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन पे जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तब, जब इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर रही है तब, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। एक सवाल और पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक पूछेगा तुमको रिसर्च एनालिस्ट में, सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, वहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन होगा आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई, देश का बैंक, कंट्री का बैंक। कंट्री का बैंक क्या है, आरबीआई। वहाँ पे सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, एसबीआई नहीं होगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। ये सवाल तुमको पूछ सकता है, समझ गए। मोस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो पॉलिसी चेंज करती है या फिर मान लो जो तुम्हारा आरबीआई पॉलिसी चेंज करता है, उस पर ये मेजरली जो है ज़्यादा इंपैक्ट करता है। टू मेजर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सवाल पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। टू मेजर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज इन एन इकोनॉमी आर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। वहाँ पे तुमको पूछेगा गवर्नमेंट एसबीआई, सेंट्रल बैंक पीएनबी, समझ गए। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो दो मेजर इन्फ्लुएंसर हैं जिनके पास पावर है कि पब्लिक पॉलिसी चेंज कर सकते हैं कंट्री का, वो है गवर्नमेंट जो फिस्कल मेनली फिस्कल पॉलिसी देखती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्सेस हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, वो देखते हैं। और सेंट्रल बैंक जो है मेनली मॉनेटरी पॉलिसी देखती है, पैसे का सर्कुलेशन जो है कैसा होना चाहिए कंट्री में। ओके, ये तुम्हारा जो है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे दे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो है डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज कलेक्टिवली एज फिस्कल पॉलिसी। सवाल पूछ सकता है फिस्कल पॉलिसी को जो है कौन रेगुलेट करता है या फिर जो है डिसीजन लेता है, तो फिस्कल पॉलिसी का जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट ही लेती है। क्या टैक्सेस होने वाले हैं, कैसे रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, जैसे मान लो अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग पे 28% इंक्रीज कर दिया, तो ये किसके अंडर आएगा, ये आएगा तुम्हारे फिस्कल पॉलिसी के अंडर, ध्यान रखना। सवाल पूछ सकता है जो भी इनकम गवर्नमेंट कमाती किससे, तुम किससे कमाते हो, तुम कमाते हो बिजनेस से, सैलरी से, तो गवर्नमेंट के पास क्या इनकम है कमाने का, टैक्सेस। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है करने का, टैक्सेस। तो जो फिस्कल पॉलिसी है मतलब टैक्सेस, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो मेल जोल है, जो इकोनॉमी को रन करने के लिए काम करना होता है, वो जो तुम्हारा फिस्कल पॉलिसी में आएगा। एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक्स नोन कलेक्टिवली एज मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का सप्लाई क्या करना है इकोनॉमी में, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई। जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन हाई रेट पे है, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट अभी कम कर दिया तो लोग क्या करेंगे, कम रेट पे लोन लेंगे। वैसे ही जो है हर चीज़ में प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ रहा है। सप्लाई ऑलरेडी कम है और तुम क्या कर दिए, लोन को और सस्ता कर दिए, तो आसानी से क्या होगा, डिमांड और बढ़ जाएगा। सप्लाई तो सेम रहने वाला है, जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, रिसोर्सेज तुम थोड़ी चेंज कर सकते हो, जो गोल्ड का रिजर्व है वो थोड़ी डबल ट्रिपल कर सकता है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, तो रिसोर्सेज वही रहने वाले हैं। अगर डिमांड ज़्यादा आ गया, रिसोर्सेज का सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहना है जब इकोनॉमी बूम कर रही हो या इकोनॉमी जब बस्ट कर रही हो। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर।